हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। आप मुझे जानते हैं। आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, विजयनगर, इंदौर। मैं आपके सामने फिजिक्स के कई वीडियोस लेकर आता रहता हूं और अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक पूरी सीरीज बना रहा हूं। आप जानते हैं हम सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की तलाश में हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड we can flow the charges, and then we will get current and charge our mobile, and then go for online classes, for play PUBG, and to do number of things. तो अभी तक हमने पता लगाया कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और गॉस थ्योरम ने हमें एक और स्पेशल बात बताई कि जब चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। सो वी आर नाउ ट्राई टू एक्यूमुलेट चार्ज ऑन ए बॉडी, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे सामने क्या चीज़ आती है, आप जानते हैं, दैट इज़ कंडक्टर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि when a conductor is placed in an electrostatic field or electric field, then what happens, because that property we are going to use further. So look here, effect of electric field on a conductor. On a conductor, what does it means? If a conductor is placed in an electrostatic field, then what happens? So look here, electric field, you know very well, this is actually the first property I am going to discuss, and in which, look, this is a charge plate plus, and this is a charge plate minus. So here what is there? Electric field is here, E naught, that is original electric field, external electric field. ये हमें गॉस थ्योरम ने बताया था कि if we have positive conducting plate and if we have a negative conducting plate, then inside there is an electrostatic field. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने का तरीका है, जो बाद में जाके कैपेसिटर के फॉर्म में हमारे सामने आया है। तो नाउ इफ वी आर कीपिंग हियर इनसाइड ए conductor, and you know very well what is a conductor. Conductor is a substance which can easily flow the charges because it has free electrons. All metals are conductors. So when a conductor or a metal conductor is placed inside an electrostatic field, then the electrons, they try to shift towards the positive plate. क्योंकि electrons, they have negative charge, तो वो negative plate की तरफ आने लगते हैं ऐसे, और जैसे जैसे नेगेटिव प्लेट की तरफ आते हैं, हियर पॉजिटिव आयन अपीयर्स. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड is outside, and one more electric field develops due to this positive and negative. You know very well electric field is always from positive to negative. तो यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईपी. This is, maybe you can say that, electric field due to polarization. And now both electric field, they are opposite to each other. So as they are opposite to each other, this try to decrease the value of this electric field inside the conductor. So inside, the value of E is E naught minus EP. This E is known as reduced value of electric field. This is the value of a reduced value of electric field. Actually कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है कि मेरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर, और उसके लिए वो क्या कर रहा है, जैसे आपको कोई दबाएगा तो आप क्या करोगे, आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में दबाने की कोशिश करोगे, हटाने की, और अगर आपका फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हो जाएगा तो आपके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, बिकॉज योर फोर्स इज यूटिलाइजिंग फॉर एक्सटर्नल ओवरकम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड दिस ईपी भी लिख देता हूं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पोलराइजेशन, कई बार पोलराइजेशन यहाँ यूज नहीं करते, हम डाइलेक्ट्रिक पे यूज करते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल्सो द सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। जो डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज करते हैं वो यहाँ भी करते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर ट्रांसफरिंग, और इलेक्ट्रॉन तब तक ट्रांसफर होते रहते हैं जब तक ईपी ई नॉट के बराबर नहीं हो जाता। इलेक्ट्रॉन्स transfers here towards positive plate till EP is equal to E नॉट। ये इक्वल हो गया, जैसे ये इक्वल हुआ E क्या हो गया यहाँ पर देखिए, अब आप E जो हो गया 0। इट मीन्स इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ये पहली प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कोई भी कंडक्टर आपके पास है, अगर आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके अंदर इनसाइड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब आप सेकंड प्रॉपर्टी देखें कि सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या बता रही है। इन द सेकंड प्रॉपर्टी नाउ यू नो दैट कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 then what is the direction of electric field and what is the charge inside। मैं आपको चार्ज भी बताता हूं। चार्ज inside a conductor is 0। there is no charge present inside, there is no charge inside एक कंडक्टर। सिर्फ सरफेस पे होता है, इसी से स्किन करंट भी होती है, जो आप जब एसी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये क्यों होता है ऐसा, याद होगा आपको फ्रॉम, इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ आपको कि ये क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। फ्रॉम गॉस थ्योरम, आपको याद होगा गॉस थ्योरम, E vector dot ds vector equal to q upon epsilon naught। And now you know very well electric field is already 0, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया था, as equal to 0, therefore q upon epsilon naught equal to 0, therefore q equal to 0। ये देखिए फ्रॉम गॉस थ्योरम ये है, E 0 होता है, यहाँ 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो गया, तो q upon epsilon naught equal to 0, therefore q equal to 0। It means there is no charge present inside a conductor। Suppose if you are providing some charge inside the conductor, then due to Coulombian repulsion again they move far apart and then they transmits to the surface। again surface पे ही आएंगे, अंदर आपको चार्ज नहीं मिलेगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है और कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। ये देखिए कितना मेहनत की होगी सभी लोगों ने। अब देखिए थर्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर भी कैसा, चार्ज्ड कंडक्टर। अगर एक चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा, नॉर्मल यानी 90 डिग्री। क्यों होगा, ये देखिए, ये आपके पास एक कोई कंडक्टर है और ये चार्ज है, यहाँ पर बहुत कहीं प्लस चार्ज है, कहीं पर माइनस चार्ज है। मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है। ये वक्त उस पोजीशन में है जब सारे चार्जेस अरेंज हो चुके हैं। तो आफ्टर rearranging of charges, now the charges they are stable and charges are not moving, and if charges are not moving then there will be no tangential component of electric field,
and if there is no tangential component of electric field, then E cos theta equal to 0, but E is 0, you know very well. Therefore cos theta क्या होगा? Cos theta you know very well. अब यहाँ E 0 है या नहीं, पहले तो ये सोचिए आप. तो बाहर E 0 नहीं है. E कहाँ पर 0 था? E था inside 0 था, but outside E is not 0. तो E outside is not 0, therefore cos theta equal to 0. और जब cos theta 0 है तो cos theta 0 होता है cos 90. It means theta is equal to 90 degree. और theta 90 है, therefore E vector perpendicular ds. It means electric field जो है that is perpendicular to the surface. अगर यहाँ सिग्मा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा. अगर नेगेटिव है यानी सिग्मा लेस देन 0 है, इट इज डाउनवर्ड. हियर ऑल्सो इट इज outward because sigma is greater than 0. Here sigma is less than 0. So again electric field inverts, but inside electric field is 0. और अंदर चार्ज भी 0 होगा. तो आप ये याद रखें, electric field is normal to the surface of a charged conductor. एक और प्रॉपर्टी इसकी आपको बताता हूं कि वो प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. वो खैर आपको मालूम है, वो मैंने एक आगे वन मोर डेरिवेशन आई हैव गिवन. और यहाँ अंदर पोटेंशियल क्या होगा ये भी आपको बताता हूँ. नंबर 4, पोटेंशियल inside a charged conductor is constant. और सरफेस पे भी यही होगा. ये क्वेश्चन आता है कई बार. ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? दो तरीके हैं हमारे पास. फर्स्ट तरीका, वी नो इक्वल टू माइनस dv बाई dr. अब आपको पता है E तो 0 ही है, तो किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का. d अपॉन dr ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू माइनस dv बाई dr. Therefore v इक्वल टू कांस्टेंट. का मतलब जो ये आपका कंडक्टर था, चार्ज कंडक्टर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट v कांस्टेंट है. v कांस्टेंट है. एक और बात, दूसरा एक और तरीका है मेरे पास. व्हाट इज सेकंड मेथड? Inside there is no electric field, so there is no tangential component. It means no work is done in order to move a charge from one point to another point, because potential is constant, there is no potential difference. इसीलिए पोटेंशियल हमेशा कैसा हुआ है? कांस्टेंट है यहाँ पर. और एक और बात आपको मैं बताना चाह रहा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात. सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स it is different. Surface charge density is different on the surface of a charged conductor. क्यों? Because you know very well कि if radius is different, जैसे ऐसा बना हुआ है, ये देखिए, ये कंडक्टर है, तो कहीं रेडियस ज्यादा है, कहीं रेडियस कम है. तो जहां r कम है वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, that is q upon 4 pi r square. If r is less, sigma is more, and vice versa. What does it mean? On the surface of a charged conductor, surface charge density is not same everywhere. It is different. Why it is different? Because radius is also different.
और अगर आपसे कोई बोले कि इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितना होगा, तो आप सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 6th वाला पॉइंट है। ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, on the surface of charged conductor, electric field is sigma upon epsilon naught n unit vector। ये आप याद रखना, ये आता भी है डेरिवेशन। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, इसको आपको याद रखना है। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है और उसे हम कहते हैं फैराडे केजेस। आपने इसका नाम भी सुना होगा, फैराडे केजेस। फैराडे केजेस, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग, कोई भी रीजन है, उस रीजन को आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग certain region from outside electric field is called electrostatic shielding. It means if you have a conductor, hollow conductor, अगर आपके पास क्या है, hollow conductor, and inside that hollow conductor you placed any delicate instrument, medical instrument or delicate instrument, then this delicate instrument protects from the outside electric field, क्योंकि वो अंदर नहीं जा पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है charges are only resides on the surface. So this is the method of protecting delicate instruments from outside electric field, and that is known as Faraday cages. You know very well कि if there is a thunderstorm, बिजली कड़क रही है, तो आपको एडवाइस किया जाता है you have to be sit inside the car because whole car is behaving as a Faraday cages, और उससे सारा चार्ज बाहर ही रहेगा और ग्राउंड हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। जो हैवी जनरेटर्स होते हैं, पावर जनरेटर्स, दे आर आल्सो प्लेस्ड इनसाइड ए मेटल केज एंड दैट मेटल केज इज ग्राउंड। ये एक केज है, जैसे यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इसको आप ग्राउंड कर दें तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टुडे आई विल डिस्कस विथ यू दैट व्हेन a conductor is placed in an electric field, then there is electric field where not inside there is electric field 0, the charge is also 0, potential is constant, the value of electric field on the surface is equal to sigma upon epsilon naught, electric field is always normal to the surface, and we can use this property for electrostatic shielding or screening to protect our delicate medical instruments। इसीलिए आपको याद होगा कि हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कहते हैं कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हो सकता है कि वहाँ के डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग को चेंज कर दे और पेशेंट को आप कोई और मेडिसिन या कोई और इंजेक्शन ज़बरदस्ती दे दे जो उसको नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टे सेफ। थैंक यू।